प्रश्न पूछ रही हैं जो आपकी तरफ से आए थे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, आपने प्रश्नों के लिए खास बुलाया, लेकिन आपके जो लेक्चर या अभी जो हमको आप बता रहे थे, बहुत कुछ हमने उसमें जान लिया और बहुतों को समाधान मिल भी गया होगा। किस किस को ऑलरेडी मिल गया है समाधान? हाथ खड़ा करें। बहुतों को मिल गया। तो हमारे पास 80 प्रश्न पहुँचे हुए हैं, लेकिन उस 80 में से हम 4 ही प्रश्न भाई साहब के बीच में रखते हैं, क्योंकि उन सब प्रश्नों को अगर हम मर्ज करें तो कहीं ना कहीं मिलके वो हर एक का एक एंगल पे होता है। तो पहला प्रश्न है भाई साहब, जब भी कोई परिस्थिति आती है, अक्सर समाधान पता होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, चाह कर भी खुद को परिवर्तन नहीं कर पाते। कौन सी विधि अपनाएं जो खुद को सहज संभाल भी पाएं और परिवर्तन भी कर पाएं? देखिए, ये बात सुन लिया ना सभी ने। परिस्थिति आती है, समाधान पता भी होता है, लेकिन नहीं कर पाते। उसका कारण एक ही होता है, आत्मविश्वास की कमी, मनोबल की कमी। लेकिन आप ये काम करेंगे, मैं ब्रीफली आंसर दे रहा हूँ, रोज कम से कम आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को अपने परम पिता से जुड़कर, ऑलमाइटी से जुड़कर उसकी शक्तियाँ प्राप्त करेंगे, मन को चार्ज करेंगे। रोज हो क्या रहा है, मन की शक्तियाँ यूज तो मनुष्य कर रहा है, लेकिन उसको चार्ज नहीं कर पा रहा। अब आप अपनी बैटरी को सारा दिन यूज करो मोबाइल की और चार्ज करो ही नहीं, तो अगले दिन तो मोबाइल डब्बा रह जाएगा ना, चाहे वो 2 लाख का है। हम भी अपने मन को चार्ज करें राजयोग मेडिटेशन से, तो आप देखेंगे एक एक संकल्प आपके लिए जादू का काम करेगा। आप संकल्प सुन रहे थे, बहुत अच्छा। आपको बहन जी ने सुनाया था, मेरे साथ सब कुछ। याद है? चुटकी बजाना रोज बजा लिया करना। मैं आपको डांस करने की बात कही, कम से कम चुटकी तो बजाना। मेरे साथ सब कुछ, तो अच्छा होने लगेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप अपनी मन की शक्तियों को मेडिटेशन से बढ़ाओगे। बहुत सुंदर, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। पर भाई साहब, कभी कभी क्या लगता है, मेरे साथ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरे को पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ अच्छा भी हो रहा है। तो उस पर एक प्रश्न है, यदि कोई हमारी छवि खराब करे, यदि कोई हमारी छवि खराब करे, गलत बातें फैलाए, तो तड़प भी होती है और गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है। कैसे स्थिर शांत रहें, अपनी खुशी को ना गंवाएं? हमारी छवि कोई खराब करे, हमारी इमेज खराब करे, हमारे बारे में उल्टा सुल्टा बोले, संसार की तो ये रीति नीति है या नहीं? कोई आगे बढ़ेगा, गाली देने वाले 50 मिल जाएंगे। अच्छा काम कितना भी कर लो, नुक्स निकालने वाले 100 निकल जाएंगे। अपने को सुधारने वाले नहीं निकलेंगे, दूसरों को सुधारने की शिक्षा देने वाले बहुत निकल जाएंगे। आप याद रखेंगे, शिव बाबा ने अपना ज्ञान देते हुए हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाई। मैंने वो सीख ली थी, सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। काले बादल बिखरे रहता था। कंपटीशन तो होता है ना साथियों में। वो किसी को बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोल के अपने कमरे में चला गया। मेरा दोस्त भी था, मैं चुपचाप देखा उसको जाकर। वो बहुत खुश था और ये जिसको बोला था वो परेशान। मैंने उसको जाके कहा, वो अपने मन की मैल निकाल के आनंदित हो रहा है, तुम भी आनंदित रहो, बात खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सुनकर, निंदा सुनकर जो मनुष्य अपनी खुशी को गुम नहीं करता, वो व्यक्ति निंदा करने वालों से बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए घबराना नहीं है।
बहुत सुंदर। आप देखिए कितने प्रश्न कितने गहरे हैं हमारे, लेकिन उत्तर उतने ही उससे भी ज़्यादा डीप में हैं। भाई साहब, जैसे निरंतर डर है, कुछ चीज़ों को लेके डर है, कुछ समाचारों को लेके डर है, तो दुनिया में भय, चिंता, दुखों का माहौल है। किसी भी जगह किसी भी बात को लेकर, तो अंदर के भय को दूर कैसे करें? बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं ये भूल गया था आपको बताना, संसार की अगली महामारी भय ही होगा, फियर। ये सारा धरातल डर से कांपने लगेगा कुछ ही दिनों में। हम इसके भविष्य को जानते हैं। आपको निर्भय होना है। कैसे? मैंने आपको मन की शक्तियों की बात बताई। सवेरे उठते ही रोज 5 बार याद करने लगो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। तो अंदर का छुपा हुआ भय, पूर्व जन्मों का भय, सांप का भय, माताओं को छिपकली का भय, कमरे में छिपकली आ जाए तो सोती नहीं, न सोने देती, सारी भय खत्म हो जाएंगे। आप निर्भय देवी दुर्गा के समान शेर पर सवारी करने वाली बन जाएंगी। थैंक यू भाई साहब। मुझे चूहे का भय होता था, लेकिन धीरे धीरे अभी पूरा खत्म हो गया है। छिपकली तो किसी को काटती नहीं, पता नहीं बहनें छिपकली से क्यों डरती हैं। तो लास्ट प्रश्न है और आप सबके प्रश्नों को ले लिया है। होप आप सब संतुष्ट हो गए होंगे। यस और नो? यस। कल भी बहुत सुंदर हमारा प्रोग्राम, क्योंकि 21 को हमारा प्रोग्राम होना था, पर जैसे आपको बताया कि भाई सब खुद वहाँ पे माउंट आबू के बहुत सीनियर फैकल्टी हैं और बहुत सारी मैनेजमेंट आपके हाथ में है, फिर भी आप इतना बड़ा, इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट नहीं कहेंगे, लेकिन उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य छोड़कर आप हमारे मध्य आए, क्योंकि आप सबको इनविटेशंस जा चुके थे। तो जो प्रोग्राम 21 को इवनिंग में होना था, वो 23 की मॉर्निंग में हो रहा है। प्रदीप भाई से छुट्टी ली रही है, पहले से ही वो अपना है कंट्रीन, तो वो है। तो कल सुबह 6:30 बजे से 10 बजे तक वापस से मेडिटेशन और क्लास का प्रोग्राम है। आप सभी को सादर निमंत्रण है, आप सभी आ सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है भाई साहब, मोबाइल की रीलों के जाल से कैसे खुद को और बच्चों को बचाएं? मोबाइल की रीलें चल रही हैं ना, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो सब खुश हो रहे हैं ताली बजा बजा के। भारी प्रश्न है थोड़ा। एक माता जी जब प्रेग्नेंट थी तो खाली टाइम था तो सारा दिन मोबाइल पे रहती थी। बच्चे ने जन्म लिया, थोड़ा सा ही बड़ा हुआ था, माँ के हाथ से मोबाइल छीनने लगा। एडिक्शन हो गया संसार में बहुत बड़ा। मोबाइल वरदान बनकर भी आया है, नो डाउट इससे फायदे बहुत हैं। यहाँ बैठे ही हम सारे काम करा सकते हैं अपने, लेकिन अगर ये एडिक्शन बन जाए तो ये सबसे बड़ा श्राप भी है, बन गया है बहुतों के लिए। बच्चे, माताएं बच्चों को लाती हैं। एक बच्चे को अभी माता लाई, 10th क्लास में इसके 95% थे। हमें था कि इसको IIT में भेजेंगे, 12वीं में भी ऐसे ही नंबर आ जाएंगे, 40% आए हैं। हम बच्चा बैठा था, मैंने कहा मोबाइल पे लग गए होंगे तुम, हंसने लगा। हाँ, मैंने कहा तो IIT छोड़ दो, ड्राइविंग सिखा दो इसे, गुजारा तो कर लेगा अपना। सचमुच इससे ब्रेन पर बुरा असर होता है। बहुत चली थी लहर के सोने के समय सिर के पास रख के मोबाइल न सो। जो कुछ बहुत देखते हैं उसमें आधे न्यूज़ तो फेक होते हैं ना, झूठे होते हैं बिल्कुल, सिर पैर ही नहीं उनको देख के बुद्धि भ्रमित होती है, डिस्ट्रैक्शन, एकाग्रता नष्ट हो रही है। इसलिए इससे बचने की कोई गोली तो नहीं है। अपने लक्ष्य को महान बना लो तो इन व्यर्थ की चीज़ों के लिए समय ही नहीं बचेगा। बस यही एक इसका आधार है। बच्चों को लक्ष्य दे दो, तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैं माताओं को फिर कहता हूँ,
जहाँ आपके बच्चे स्टूडेंट्स सोते हों, उनके सामने की दीवार पर एक बड़े पेपर में लिख के रख दो, चिपका दो। 12वीं में, BSc में जो भी दे रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आएंगे, उठते ही देखे, एंजॉय करे तो उतने ही आ जाएंगे। बच्चों को एक ऊंचे लक्ष्य की ओर ले चलो तो मोबाइल से वो स्वयं को स्वयं दूर करेंगे। अनुभव है, बहुत अच्छे बच्चे छोटा मोबाइल रखते हैं, बात करनी हो माँ से, फादर से, फ्रेंड से, बाकी सब छोड़ दिया है तो सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। और ये भी बता दूं, ये मोबाइल आया था और जाएगा, जाएगा। मैं सोचा करता हूँ तब क्या हाल होगा, लेकिन जब मोबाइल नहीं था तब दुनिया नहीं चलती थी क्या? बहुत अच्छी चलती थी, आपस में मिलते जुलते थे, मोबाइल से टाइम ही नहीं बचता। तो खुद संकल्प करें इस माया से थोड़ा सा अपने को मुक्त करने का। बहुत सुंदर समय चल रहा है, आप प्रभु मिलन का सुख ले सकते हैं, आप अपने जीवन को खुशियों का भंडार बना सकते हैं, अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। इस समय का पूरा फायदा उठाओ। बहुत सुंदर, थैंक यू भाई साहब। और कुछ भाई बहनें हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, हम आपको यहीं पे, क्योंकि ये प्रोग्राम यूट्यूब लाइव जा रहा है, आप इसको लाइव भी देख सकते हैं, बट आप सबके बहुत सारे प्रश्न हैं। हम लास्ट एक और लेते हैं, उसके बाद अगर आपका कुछ और प्रश्न है हम बाद में आपसे वहाँ मिल लेंगे। और ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स हैं, बहुत सारे आसपास सेंटर हैं, सभी सेंटर्स की बहनें जहाँ से भी आप नियर आए हैं, 16 सेंटर आजू बाजू हैं, सभी सेंटर्स की इंचार्ज बहनें यहाँ पर इस टाइम उपस्थित हैं हॉल में। तो सिर्फ एक प्रोग्राम से इस समाधान के विषय को इतना इलेबोरेट भाई साहब ने किया, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। आप जैसे भाई साहब बार बार कह रहे हैं, मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। तो जो भी मैसेजेस भेज रहे हैं ऑनलाइन, हम आपका सारा पढ़ रहे हैं और आप सबको नाम सहित ये कह रहे हैं, आप ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर पर राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के लिए 27, 28, 29 सितंबर को राजयोगा मेडिटेशन कोर्स ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर पर मॉर्निंग और इवनिंग में है। उसकी जानकारी आपको बाहर से मिल जाएगी, तो आप ज़रूर वहाँ जाएं। लास्ट प्रश्न है जो बार बार बहन पूछ रही हैं, भाई साहब, पास्ट में कुछ बुरा हुआ या किसी ने गहरा दुख दिया कि आज दिन तक उसका असर जीवन पर है और पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी जैसे ही उसको देखते हैं या जैसे ही उसके घर से कोई इनविटेशन आता है तो मन करता है कि कभी भी नहीं जाएं, पूरे जीवन कुछ भी हो जाए लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। संसार के बहुत सारे लोग पास्ट में जीते हैं, पास्ट की यादों में जीते हैं, उसका प्रेशर लिए हुए जीते हैं, उसको याद कर कर के दुखी रहते हैं। इसने मुझे 10 साल पहले ये कहा था, अब 10 साल में अच्छी बातें भी कही होंगी, वो भूल गई, ये कहा था, इसने मेरे से ऐसा व्यवहार किया था। वो व्यक्ति बदल गया होगा लेकिन हमने अपने विचार नहीं बदले। पास्ट, देखो हिंदी में कहावत है, आप सब जानते हैं, कोई पास्ट की ज़्यादा चर्चा करता हो तो क्या कहते हैं, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। अब गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ेंगे तो सुगंध आएगी, खड़े भी नहीं हो सकेंगे। अभी भी ताजमहल में जाते हैं ना, जहाँ वो नीचे कब्र है, वहाँ 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जाता अब तक भी। 350-400 साल पहले की बातें, पुरानी बातों को याद करने से वर्तमान का सुख नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं एक चीज़ अपने को कही थी कभी, पास्ट की कड़वाहट से वर्तमान को विषैला न करो, नहीं तो तुम्हारा भविष्य भी विषैला हो जाएगा। इसलिए संकल्प करो, जो बीत गया वो तो खत्म हुआ, उसको क्या याद करो, अपने से बातें करो, बीत गया। अब मुझे भविष्य को सुनहरा बनाना है, वर्तमान को एंजॉय करना है। बार बार अपने से बात करेंगे और जिन्होंने आपसे बुरा किया है उन्हें क्षमा कर दो। बहुत सुंदर विधि है,
उन्होंने कितना भी बुरा किया हो, आपको कष्ट दिया हो, धोखा दिया हो, लेकिन उसकी यादें आपको कष्ट दे रही हैं ना अभी, उसे क्षमा कर दो, सुखी हो जाओ, आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। आज जो भी आप भाई बहनें यहाँ आए हैं, लंबे समय से बैठे हैं, इस लास्ट बात को मन में समा के चले जाओ। जो बीत गया वो बीत गया। होली आएगी ना अब इस बार, होली होली गई, जो होली सो होली। अब आगे बढ़ना है। पास्ट की बातों को याद करना माना बार बार मुड़कर पीछे देखना, और जो बार बार मुड़कर पीछे देखेगा वो भला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। इसलिए सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो केवल मंजिल को देखो, लक्ष्य को देखो। महान लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। भूल जाओ जो कुछ आज तक हुआ, मुझे क्या करना है उसका चिंतन करो और महान बनो। थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर आपने जो हमने प्रश्न पूछे उसके समाधान आपने बताए, और यहीं पे इस प्रोग्राम को पूरा करते हैं।